बहुत ही मज़ेदार जूसी तंदूरी टिक्का बोटी की आज एक नई रेसिपी शेयर करेंगे। ये इतने मज़ेदार से टिक्का बोटी कबाब बनेंगे। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और एक न्यू स्टाइल में शेयर कर रहे हैं, जिससे आपकी ये बोटी गली भी होगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, मज़ेदार बारबेक्यू फ्लेवर भी होगा और झटपट बनने वाली रेसिपी होगी। ना ही इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा और ना ही आपको बारबेक्यू का सेटअप लगाना पड़ेगा। और उसके बावजूद आप देखेंगे इतनी मज़ेदार सी ये टिक्का बोटी तैयार हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। न्यू स्टाइल टिक्का बोटी रेसिपी है। एक दफ़ा आप जब इसको ट्राई कर लेंगे तो फिर बार बार इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर लें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आधा किलो बोनलेस गोश्त लिया है और गोश्त यहाँ पर मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग मटन के साथ भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने जो गोश्त का यानी बोटी का साइज़ है वो आप लोगों ने बड़ा नहीं लेना। इस तरह से बस आप लोगों ने इसके पीसेस काटने हैं और गोश्त को अच्छे से धोकर पहले आपने खुश्क कर लेना है। अब गोश्त को गलाएंगे, जिसके लिए हम लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर गोश्त जल्दी गल जाएगा। तो ये मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर में। साथ में इसके 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल दूँगी और यहाँ पर साथ ही पानी डाल देंगे। 2 गिलास पानी डाल रहे हैं। बड़े का गोश्त है तो टाइम लेगा, तो इसलिए पानी आप लोग इतना डालें कि ये इस दौरान गल जाए और पानी इसका जो है खुश्क भी ना हो। एक दफ़ा आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस टाइम पर इसमें हम लोग कोई मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ बस हम लोगों ने गोश्त को गलाना है। इसको कवर कर कर 20 मिनट तक हम लोगों ने गलाना है। बड़ा गोश्त है तो टाइम लेगा, तो इसलिए आप इसको 20 मिनट तक ज़रूर रखें। अब यहाँ पर देखें गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है। इसका जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। 20 मिनट तक इसको हम लोगों ने प्रेशर कुकर में गलाया है और अब आप देखें बोटी श्रिंक भी हो गई है। तो आप लोगों ने बस बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की भी नहीं रखनी और बहुत छोटे साइज़ की भी बोटी नहीं रखनी। गोश्त गलाने के बाद अगर इसके अंदर पानी हो तो आप उसको खुश्क कर लें और इस तरह से आप लोगों ने बोटी को बिल्कुल ड्राई कर देना है। अब यहाँ पर इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए दही लिया है। थिक गाढ़ा दही है, तकरीबन 3 टेबल स्पून है। इसमें साथ ही लेमन जूस डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, उसका जूस निकाला है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसके साथ इसमें लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल देंगे। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, वो जाएगा। इसके साथ इसके अंदर थोड़ा-सा हल्दी पाउडर जाएगा। यहाँ पर मैंने चाट मसाला हाफ़ टी स्पून डाला है। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून जाएगा। गरम मसाला इसके अंदर 1/4 टीस्पून डालेंगे। कसूरी मेथी थोड़ी-सी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है ऑयल डाल दूँगी और यहाँ पर तंदूरी तिक्का मसाला है 1 टीस्पून, ये डालेंगी। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर थोड़ा-सा फूड कलर भी डाल देंगे और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला बनने जा रहा है। आप लोगों ने कोशिश करना है जो दही इस्तेमाल करें, थिक गाढ़ा दही इस्तेमाल करें। अगर आप लोग पानी वाला दही इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका जो मसाला है वो पानी छोड़ देगा और फिर वो बोटी पर सही से स्टे भी नहीं करेगा। तो बस यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब यहाँ पर ये मसाला मुझे जो है थोड़ा-सा थिक लगा है, क्योंकि मैंने थिक गाढ़ा दही इस्तेमाल किया है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा जो है दही का ही पानी है जो मैंने दही से निकाल लिया था, वो मैं थोड़ा-सा इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि एक अच्छा पेस्ट बन जाए। अब आप देखें अच्छे से मिक्स हो गया और बिल्कुल थिक गाढ़ा पेस्ट है। अब इसके अंदर बोटियाँ डाल देंगे जिनको हमने पहले गला लिया था। बस सारी आपने एक साथ डाल देनी है ताकि सब पर अच्छे से एक साथ मसाला लग जाए। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो सारा मसाला हमने बनाया है वो बोटी पर अच्छे से लग जाए। बहुत मज़े की रेसिपी है। आपको यहाँ पर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छे से बस आप इसको ऊपर नीचे कर कर मिक्स करें। मसाला आप गाढ़ा बनाएंगे तो फिर बोटी के ऊपर अच्छे से लग जाएगा और फिर यहाँ पर ये बोटी जो है पानी भी नहीं छोड़ेगी और जब इनको हम लोग अगले स्टेप में फ्राई करेंगे तो ये मसाला इनके ऊपर चिपका रहेगा, बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो यहाँ पर देखें कितने अच्छे से मसाला बोटी पर लग चुका है। अब इसको तकरीबन हम 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 15 मिनट हो गए हैं मसाले को लगे हुए और आप देखें मसाला कितने अच्छे से जो है इसके ऊपर लगा है, पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो जब आप थिक पेस्ट सा बनाएंगे तो फिर आपका जो मसाला है वो पानी नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने बैम्बू स्टिक्स ले ली हैं और मार्केट से बहुत आसानी से ये मिल जाती हैं। इसके अंदर हम लोग ये बोटियाँ डालेंगे।
तो बस एक स्टिक में आप 4 से 5 डाल दें। जिस हिसाब से आपका पैन हो बस उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर ये बोटियाँ डालें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आप देखेंगे झटपट ये आपका बारबेक्यू स्टाइल मसाला बोटी जो है तैयार हो जाएगी। आपको इसके लिए कोयलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको सीखें चाहिए होंगी जिसमें आप लोग इसको बनाएं। तो बहुत आसान रेसिपी है, हर कोई इसको अपने घर में बना सकता है। बस इस तरह कर कर आपने सारी स्टिक्स के अंदर जो है इन बोटियों को डाल देना है। ये बनाने के बाद लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होगा कि इसको आप लोगों ने प्रेशर कुकर में बनाया है। बिल्कुल आपको बारबेक्यू टेस्ट आएगा और इतने अच्छे से जो बोटी है वो गली भी होगी। तो अब इनको फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया पैन में। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है तो अब इसके अंदर स्टिक्स रख देंगे। जितनी स्टिक्स आपके पैन में आती हों आप उतनी ही रखें। बहुत ज़्यादा गर्म आप लोगों ने ऑयल के अंदर इनको नहीं डालना। बस अब आप लोगों ने इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद आप इसकी साइड को चेंज करें। तकरीबन इनको 7 से 8 मिनट लगेंगे इस तरह फ्राई होने में। तो अब देखें थोड़ी देर बाद मैं अब इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और आप देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। बस इस तरह कर कर आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है इनकी साइड को चेंज करना है। आप देखेंगे इतना मज़े का इसका टेस्ट होगा, बारबेक्यू फ्लेवर के साथ मज़ेदार सी ये मसाला बोटी तैयार होगी। तो यहाँ पर देखें मैंने बस इसकी साइड को साथ साथ चेंज किया है और कितना अच्छा इनके ऊपर कलर आ गया। अब आप देखें यहाँ पर बोटी तो ऑलरेडी गली हुई है, बस जो इसके ऊपर मसाला लगाया है उसको हमने थोड़ा सा पकाना है और इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर ले आना है। तो ये देखें यहाँ पर बिल्कुल मज़ेदार सी बोटी तैयार है। बस आपने सारी तरफ से इसको अच्छे से कलर दे देना है ताकि मसाला भी इसका पक जाए। अब बिल्कुल लास्ट में हम लोगों ने इसको बारबेक्यू का स्टीम देना है। कोयले को आपने पहले गर्म कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालना है और इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें मज़ेदार सा इसको बारबेक्यू फ्लेवर भी मिल गया है और यहाँ पर बोटी हमारी तैयार भी हो गई है। बस इस तरह से कर कर आपने सारी जो बोटियाँ उनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार सी ये तंदूरी टिक्का बोटी तैयार है। आपने देखा है कितनी आसान रेसिपी है। ये टिक्का बोटी बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल ज़बरदस्त सी होगी और अच्छे से गली भी होगी। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और इसका टेस्ट आप देखेंगे आपको इतना अच्छा लगेगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, एक दफ़ा ट्राई करें और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। तंदूरी टिक्का बोटी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।